आ रही, जहां पर आपको बता दें कि यूपीएससी 2025 की 113 रैंक बुलंदशहर की शिखा का दावा फर्जी निकला है। जहां पर बुलंदशहर की शिखा गौतम ने नहीं क्रैक किया था यूपीएससी, तो वहीं हरियाणा के रोहतक की बीडीपीओ शिखा असली अभ्यर्थी निकली। और फिलहाल आपको बता दें कि अपने रोल नंबर पर दूसरी शिखा के दावे के बाद जांच हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि यूपीएससी से मामले में दखल देने की फरियाद की थी। यूपीएससी के दखल के बाद बुलंदशहर के शिखा का दावा फर्जी निकला। बुलंदशहर में शिखा गौतम का 2 दिन पहले हुआ स्वागत। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और असली शिखा नकली शिखा का खेल जो है वो फिलहाल उजागर हो चुका है। और यूपीएससी से मामले में दखल देने की फरियाद की थी। यूपीएससी के दखल के बाद बुलंदशहर के शिखा का दावा फर्जी साबित हुआ है और भारी फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया था, भव्य स्वागत किया गया था, लेकिन वो दावा जो है वो फर्जी साबित हुआ है। तो बुलंदशहर के शिखा का दावा फर्जी निकला है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि 113वीं रैंक की लड़ाई जो है उसमें एक फर्जी और एक असली की लड़ाई है वो अब सामने आई है। हरियाणा के रोहतक की बीडीपीओ शिखा असली अभ्यर्थी निकली। बुलंदशहर वाली शिखा जिन्होंने दावा किया था वो फर्जी निकली है। अपने रोल नंबर पर दूसरी शिखा के दावे के बाद जांच हुई थी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपीएससी से मामले में दखल देने की फरियाद लगी थी और फिलहाल अब पूरा खेल जो है वो साफ होता हुआ नजर आया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बुलंदशहर में शिखा गौतम का 2 दिन पहले भव्य स्वागत किया गया था। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और देखिए बड़ा खेल, और खेल फिलहाल खुल गया है। तो बुलंदशहर के शिखा गौतम ने नहीं क्रैक किया था यूपीएससी और भव्य स्वागत हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि यूपीएससी से इस पूरे मामले में दखल देने की बात कही गई थी। हरियाणा के रोहतक की बीडीपीओ शिखा जो है वो असली शिखा निकली है। तो 113वीं रैंक की जो दौड़ थी, जो मारामारी थी, जो असली नकली का खेल था, वो फिलहाल अब साफ होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो 2 दिन पहले जब रिजल्ट घोषित हुआ था बुलंदशहर वाली शिखा गौतम का, जो भव्य स्वागत किया गया था, उसके बाद आपको बता दें कि एक आपत्ति दर्ज की गई थी। और नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नरेंद्र, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा खेल हुआ, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें बुलंदशहर के भी कई अभ्यर्थी थे जिनको ये बताया गया कि इन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया है। उसमें ही एक अभ्यर्थी थी शिखा गौतम, और उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि उनकी 113वीं रैंक यूपीएससी के रिजल्ट में आई है। और उसी रैंक को लेकर जो उनके परिवार वाले हैं, खुद शिखा ने बयान दिया था। और 2 दिन पहले जब शिखा दिल्ली से बुलंदशहर पहुंची थी तो वहां पर उनका पूरे शहर ने भव्य स्वागत किया, खूब ढोल नगाड़े बजाए गए। लेकिन उसके बाद से जो असली शिखा थी, जो इस रैंक की दावेदार थी, और वही असली शिखा थी, वो शिखा रोहतक की रहने वाली है, जो हरियाणा में आता है और वहां पर सरकारी नौकरी भी करती है। तो उन्होंने यूपीएससी से कहा कि उनका जो रोल नंबर है उस रोल नंबर पर एक दूसरी शिखा नाम की लड़की दावा कर रही है और वो खुद को यूपीएससी क्रैक करने का जो दावेदार है वो बता रही है। इस पूरे मामले में यूपीएससी ने जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया और उसके बाद में ये अब जाकर क्लियर हुआ है कि जो शिखा गौतम है बुलंदशहर की, वो फर्जी दावेदार हैं और उन्होंने जो दावा किया था यूपीएससी क्रैक करने का वो फर्जी निकला है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी इस बात को लेकर माफी मांगी है और ये कहा है कि उन्होंने जो दावा किया वो गलत था। सबसे गंभीर बात यह है कि जो रोल नंबर है उसके जरिए रिजल्ट्स देखे जाते हैं और वो एकदम क्लियर होता है और वो रोल नंबर सबके एडमिट कार्ड्स में भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो चलन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर साल कम से कम 3 से 4 मामले ऐसे आते हैं जब इस तरह का दावा किया जाता है। इससे पहले जो बिहार की आकांक्षा सिंह थी, उसने भी ये दावा किया था कि वो भी यूपीएससी क्रैक कर चुकी है, लेकिन गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने उस दावे को फर्जी साबित किया और वो भी तब हो पाया जब यूपीएससी ने उसमें दखल दिया। तो समझा जा सकता है कि जो असली मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ किस तरह का ये खेल होता है। जो लाइमलाइट है
किसी नतीजे के आने के बाद, किसी सफलता को मिलने के बाद वो एक फर्जी व्यक्ति लूट कर ले जाता है। ठीक ऐसा ही जो गाजीपुर की शिखा थी, माफ कीजिएगा आकांक्षा थी, उनके साथ हुआ, और ऐसा ही रोहतक वाली शिखा के साथ हुआ। जी लेकिन नरेंद्र, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा में भी यह फर्जीवाड़ा हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ असली शिखा जिनका एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ नकली शिखा जिन्होंने दावा किया 113वीं रैंक के लिए, और उसके बाद इस पूरे मामले में यूपीएससी को दखल करना पड़ गया और जांच हुई। उसके बाद आपको बता दें कि असली शिखा और नकली शिखा का खेल जो है वो सारा साफ हो गया। तो देखिए, घर पहुंचने के बाद कैसे नकली शिखा का स्वागत किया गया, वो तस्वीरें देखिए, किस तरह से फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। और देखिए जरा इन तस्वीरों को समझिए कि कैसे कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन झूठी शान और शौकत तो देखिए जरा, किस तरह से स्वागत किया गया नकली शिखा का। और उसके बाद असली शिखा का एक तरफ एडमिट कार्ड आप देखिए, देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ असली शिखा तो वहीं दूसरी तरफ नकली शिखा, कि आखिर कैसे झूठी शान के लिए गुमराह किया गया। और